जितनी आधुनिकता बढ़ रही है उतने लोग शायद नास्तिक होते जा रहे हैं। लोगों को सोचना चाहिए कि आध्यात्म की क्रांति करने के लिए आज से अधिक अच्छा दूसरा कोई युग नहीं। क्या डिस्ट्रैक्टिंग आपके लिए नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। आप जैसे आपने कहा कि IIM नागपुर में आपको बुलाया गया है, मेरे पास ऑडी है, मर्सिडीज है, तो इसको लेकर हाई स्पीड पे चलाता ही रहूँगा। कलयुग में अकेला व्यक्ति केवल गीता हाथ में लेकर बहुत कठिन है कि वो समझ पाए। को लगेगा अरे ये शास्त्र पढ़ने में कौन सी बड़ी बात है। इस बीच मॉडर्न लाइफ आजकल की और एंशिएंट विजडम जो है, इसमें बहुत बड़ा गैप है। आपको लगता नहीं कि अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है लोगों को उस स्पिरिचुअलिटी के बारे में अच्छे से समझाना? 2020 कोविड के बाद मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मंदिरों में और हमारे लेक्चरों में जो लोगों की संख्या लगभग 5 से 10 गुना बढ़ गई है। अच्छा, ये सत्य बात है। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि जितनी आधुनिकता बढ़ रही है उतने लोग शायद नास्तिक होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लोगों के पास अपने मन को भटकाने के साधन बढ़ गए हैं, लेकिन लोगों के अंदर की साधना की भूख पहले से अधिक बढ़ गई है। तो लोग अलग अलग प्रकार के आध्यात्म के तरीके ढूंढ रहे हैं। योगा के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म के प्रति और कुछ एक्चुअल प्रैक्टिस के प्रति लोगों की इच्छा बढ़ गई। और आध्यात्म के विषय में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के साधन भी पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। और इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, माध्यम कई सारे माध्यम बहुत बढ़ गए हैं जी। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि लोगों को सोचना चाहिए कि आध्यात्म की क्रांति करने के लिए आज से अधिक अच्छा दूसरा कोई युग नहीं। मैं अगर ओवरऑल बात करने से पहले मैं आपके बारे में बात करना चाहूँगी यहाँ पे कि जैसे कि आपने टीचिंग जो आप कर रहे हैं मॉडर्न तरीके से तो आप कर रहे हैं, बट आपके लिए क्या ये मुश्किल नहीं होता, क्या डिस्ट्रैक्टिंग आपके लिए नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। आप जैसे आपने कहा कि IIM नागपुर में आपको बुलाया गया है, या फिर मैंने देखा है कि आप कई सारे कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, टूरिज्म से रिलेटेड हो, तो वो आपके लिए डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होता? व्हेन डू यू कनेक्ट विद गॉड? कब आप भगवान के पास जाते हैं? कब आपका वो रूटीन रहता है जब आप खुद पे ध्यान दे पाते हैं, भगवान पे ध्यान दे पाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने जी। क्योंकि लता जी, कई बार लोग अपने कई कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं जी। तो सोचते हैं कि भाई मेरे पास ऑडी है, मर्सिडीज है, तो इसको लेकर हाई स्पीड पे चलाता ही रहूँगा। लेकिन गाड़ी जितनी तेज भागेगी उतना जल्दी डीजल और पेट्रोल भी खपाएगी और उतना ही शीघ्र उसके अंदर रिचार्ज, रिफ्यूअलिंग भी आवश्यक है। जी। तो जितना आप फ़ोन यूज़ करोगे, जिस दिन ज़्यादा फ़ोन यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा डिस्चार्ज होता है और उतनी बार आपको चार्जिंग करना पड़ता है। यानी ऐसे ज़िंदगी के साथ भी होता है। वैसे ही हम सभी को, चाहे कोई मॉन्क हो या गृहस्थ हो या व्यवसाय कर रहा हो, राजनीति में हो, हर क्षेत्र में दिन को शुरू करना है स्पिरिचुअल रिचार्ज के साथ। तो इसलिए लोगों को लगता है कि सुबह उठ के सबसे पहले ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, जो कि शारीरिक रिचार्ज है। लेकिन हम कहते हैं कि गीता को सुनो तो गीता में भगवान कहते हैं पहले दिन की शुरुआत करो आध्यात्मिक रिचार्ज से। आत्मा का पहले रिचार्ज करो, फिर मन का रिचार्ज करो, फिर बुद्धि का रिचार्ज करो। ये 3 जब रिचार्ज होकर टैंक फुल हो जाए फिर शरीर का रिचार्ज शुरू करो। क्योंकि शरीर का एक रिचार्ज तो हुआ ही है ना, रात को 7-6 घंटा सोने के बाद वो एक रिचार्ज तो हुआ है। तो अब सबसे पहले आपको आत्मा का रिचार्ज हम कैसे करते हैं? हम तो 3-3:30 बजे सुबह उठ जाते हैं। अब ये समय सुन के लोग कहेंगे अरे वो टाइम तो अपन सोते हैं, तो इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, जी, है कि नहीं? अगर कोई किराना का दुकान है और किराना का दुकान वाला बोले कि भाई मैं शाम को दादर मार्केट में 6 बजे अपना दुकान बंद कर देता हूँ, तो लोग कहेंगे अरे पागल हो गए क्या? वही टाइम तो है धंधे का, वो टाइम आप दुकान बंद करोगे तो क्या होगा? तो वैसे ही आध्यात्मिक
मानसिक रूप से पूरी तरह एकाग्रचित होने के लिए सबसे अनुकूल समय फॉर ट्यूनिंग इज 3 hours बिफोर सनराइज। 3 से 3.5 घंटा सूर्योदय के पहले, तो लगभग 3:30 से लेकर 6:30 का जो समय है वो बहुत ही अनुकूल माना गया है आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए, फॉर योर स्पिरिचुअल रिचार्ज। तो मैं प्रतिदिन लगभग पिछले 30 वर्षों से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको उपनिषद में कहा गया है, इति षोडशतक नाम कलिकल्मषनाशनम नातो परतरपायो सर्ववेदेषु दृश्यते। ये 16 अक्षर का महामंत्र, इसके माध्यम से कलयुग के सारे मानसिक पीड़ाएं दूर हो सकती हैं, और सीधा ये वो नंबर है जिससे कृष्ण के साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल जुड़ता है। तो इसलिए डायरेक्ट जी। तो ये महामंत्र का जप जो है, इससे आध्यात्मिक रिचार्ज होता है। कलयुग में अकेला व्यक्ति केवल गीता हाथ में लेकर बहुत कठिन है कि वो समझ पाए जी। इसीलिए सामूहिक रूप से, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वैसे ही गीता को भी पढ़ना अनुकूल है, एसोसिएशन। तो इससे बुद्धि तीव्र होती है। शृण्वत श्रद्धया नित्यम गणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशदे हृदय। शृण्वत सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, श्रद्धया श्रद्धा के साथ, नित्यम प्रतिदिन, स्वचेष्टितम प्रयास और प्रयत्न करके। तो कहा गया है कि विद्वान एव विजानीयाम विद्वज्जन परिश्रमम नहीं बंध्या विजानीयाम गुरुवीम प्रसव वेदना। तो आपको लगेगा अरे ये शास्त्र पढ़ने में कौन सी बड़ी बात है, तो हम बैठ के पढ़ते रहेंगे, मुझे अंग्रेजी पता है, बुद्धि का प्रयोग करूंगा, लेकिन बहुत परिश्रम लगता है उसको समझने, पढ़ने, मनन करने। मैंने कोशिश की है, बहुत बहुत मुश्किल रहता तो इसलिए कहते हैं विद्वान एवं विजानीयाम, जो परिश्रम किया है वो ही जानता है कि उस ज्ञान को अर्जित करने में कितना परिश्रम है, कितनी तपस्या है, कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है। जैसे उदाहरण देते हैं, नहीं बंध्या विजानीयाम गुरुवीम प्रसव वेदना। प्रसव के समय, चाइल्ड बर्थ के समय जो वेदना और कष्ट होता है, वही महिला जान सकती है जिसने चाइल्ड बर्थ किया हो। तो वैसे ही ये बुद्धि को अगर आपको प्रेरित करना हो तो शास्त्र आवश्यक है। तो सुबह उठने के बाद आध्यात्मिक रूप से आपने मंत्र जाप, फिर मानसिक रूप से संकीर्तन, और बुद्धि को आपने शास्त्र के माध्यम से पोषण दिया। उसके बाद फिर भोजन का पोषण आपको शरीर के पोषण के लिए, भोजन के माध्यम से शारीरिक पोषण, लेकिन वो भोजन भी कैसा, जो कि भगवान को भोग लगाया हो, बिना प्याज, बिना लहसुन, बिना मदिरा के। आप ये फॉलो करते हैं हर रोज? ये सब फॉलो करते हैं, और भगवत गीता में भगवान इसका प्रतिपादन कर रहे हैं कि ये सात्विक आहार है। तो फिर जब भगवान को जब भोग लगता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान को जब भोग लगता है, ऐसा नहीं कि केवल मिश्री थोड़ा सा भोग लगा दिए वो प्रसाद है। जो भी सुबह आप ब्रेकफास्ट में बनाओ वो सब बनाइए, आप भगवान को भोग लगाइए, पूरा परिवार प्रसाद पाइए, तो शारीरिक रूप से आप तृप्त हो जाते हो, और आध्यात्मिक रूप से। तो इस चारों पहलुओं में आध्यात्मिक शक्ति तो है ही, लेकिन साथ साथ कई दूसरे पहलू भी जुड़ जाते हैं।